फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरती स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोग को मनोविज्ञान के बारे में बताऊंगी और ये यूपी टेट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हर साल इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, क्योंकि 2020 में होने वाले एग्जाम में भी इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन पूछेगा। 100% पूछेगा तो पूछेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। पुनर्वलन अधिगम सिद्धांत में पुनर्वलन के कितने रूप हैं? तो देखिए पूछा है पुनर्वलन सिद्धांत में पुनर्वलन के कितने रूप हैं। तो कितने हैं? तो 2 रूप हैं। पहला है अधिगम, दूसरा है द्वितीयक। तो इसका आंसर अधिगम है और द्वितीयक है। तो वो किसका है? पुनर्बलम अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलम के 2 रूप हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस वर्ष तक बालकों को गृह कार्य नहीं देना चाहिए? तो देखिए वो है 10 वर्ष के बालकों को गृह कार्य नहीं देना चाहिए, क्योंकि 10 वर्ष के बच्चों को प्रैक्टिकली शिक्षा सीखनी चाहिए। उन पर किताबों का ज्ञान नहीं थोपना चाहिए, उन पर गृह कार्य का बोझ नहीं डालना चाहिए। 10 वर्ष के बच्चे का मस्तिष्क धीरे धीरे विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अब क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं। तो देखिए गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं या क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 2 प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। तो दोनों देखिए एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। तो पहले देखते हैं गुणसूत्र की खोज किसने की है। तो गुणसूत्र की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने किया, वो भी 1875 ईस्वी में। सबसे पहले गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सन 1888 ईस्वी में वाल्डेयर ने कोशिका विभाजन का अध्ययन करते हुए दिया था। किसने दिया था? सबसे पहले गुणसूत्र शब्द का प्रयोग 1888 में वाल्डेयर ने कोशिका विभाजन में किया। फिर उसके बाद स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 में गुणसूत्र की खोज की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शैशवावस्था में बालकों में पाया जाता है। देखिए शैशवावस्था में बालकों में सहयोग व अनुकरण पाया जाता है। तो ये है सहयोग व अनुकरण, शैशवावस्था में बालकों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नवीन शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित है? तो वो है क्रिया पर। किस पे है? तो वो है क्रिया पर। नवीन शिक्षा प्रणाली आधारित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बालकों के स्मरण का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? तो वो है स्टीफेंस ने किया था। तो इसका आंसर है स्टीफेंस ने किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विकासात्मक समवेग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए वो किसने किया था? तो वो है ब्रिजेज ने विकासात्मक समवेग सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिजेज ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिशुओं का विकास मूल रूप से किन 2 तत्वों पर निर्भर करता है? तो देखिए ये बोला है कि शिशुओं का विकास मूल रूप से किन 2 तत्वों पर निर्भर करता है। तो फर्स्ट है वंशानुक्रम तथा वातावरण। फर्स्ट वंशानुक्रम है, सेकंड वातावरण है। तो देखिए ये किसी भी चीज़ को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। कौन होते हैं? वंशानुक्रम, वातावरण प्रभावित होने वाले कारक होते हैं। तो विकास प्रारंभिक हो, चाहे नैतिक विकास या शारीरिक विकास, कोई भी विकास हो, वंशानुक्रम तथा वातावरण ऐसे तत्व हैं जिन पे शिशु का विकास हर तरीके का विकास करता है। तो किस पे करता है? वंशानुक्रम और वातावरण पे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रो ऑपरेशनल अवस्था कौन सी होती है? देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि प्रो ऑपरेशनल अवस्था कौन सी होती है? तो 2 से 7 वर्ष तक की प्रो ऑपरेशन अवस्था को 2 या 7 वर्ष तक की होती है। तो देखिए इसे ये जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था को किस नाम से जानते हैं? जीन पियाजे ने बताया है 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था को।
तो जीन पियाजे का जन्म 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था और ये पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानेंगे 2 या 7 वर्ष तक की अवस्था को। तो 2 से 7 वर्ष यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इनमें बालक सामने आने वाली सभी चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, पर कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था में होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10 वर्ष का बालक कितने शब्दों को समझ सकता है। तो देखिए कितने वर्ष की अवस्था समझेगा, तो वो है पूरा टोटल 26,000 तक की शब्दों को समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, किसका मत है। तो देखिए किसका मत है, तो वो क्लीनबर्ग है, जो वैज्ञानिक है वो है क्लीनबर्ग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रेरणा के कितने प्रकार हैं। देखिए इसमें पूछा है कि प्रेरणा के कितने प्रकार हैं, तो 2 कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। तो पहला है सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो व्यवहार बार बार दोहराया जाए क्या कहलाता है। जो व्यवहार बार बार किया जाए या दोहराया जाए उसे आदत कहते हैं। क्या कहते हैं? आदत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बालक में माता पिता से विपरीत गुण किस नियम के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो देखिए किस नियम से पाए जाते हैं, तो वो है प्रत्यागमन का नियम। किस नियम से पाया जाता है? प्रत्यागमन का नियम है। तो जो तेज बुद्धि के माता पिता होते हैं उनके बच्चे मंद यानी धीरे बुद्धि के होते हैं, और जो लंबे माता पिता होते हैं उनके बच्चे छोटे कद के होते हैं, तो उसे प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है शिशु काल में बालक का मानसिक विकास किस गति से होता है। तो देखिए किस गति से होता है, तो वो है शैशवावस्था में तो वो अत्यंत तीव्र होता है। क्या होता है? तीव्र होता है। तो अत्यंत तीव्र शिशु काल में बालक का मानसिक विकास यानी कि शैशवावस्था में बालक का मानसिक विकास अत्यंत तीव्र होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो वो है उद्देश्य की प्रबलता। सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो वो है उद्देश्य की प्रबलता। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना।